जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़। गाइज़ आज की वीडियो होने वाली है कैंडल स्टिक पैटर्न पे, क्योंकि ये कोर्स हमने स्टार्ट किया, इसमें मैं हर वो चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में एक्चुअल तरीके से वर्क करती है और जो कोर्स का हिस्सा है। ऐसी कोई चीज़ मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा जो हमारे कोर्स से या किसी चीज़ से हट के हो, क्योंकि कोर्स अगर आपने करना है तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, उसके बाद जाके आप मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे और आप उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ, जो हमने सीखा है वो एक्चुअल में वर्क करता है और मार्केट में क्या चीज़ें देखनी होती हैं। आपको नॉलेज होगा तो आप अपने तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाएँगे और उसके बाद आप कामयाबी की तरफ जाएँगे। अब हमने कुछ कैंडल्स के नाम प्रीवियस हमने देखे हैं, जिसमें से मैंने आपको कुछ इंडिसीजन कैंडल बताए हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल बताए हैं, कुछ रिजेक्शन वाली कैंडल बताई हैं। अब इंडिसीजन कैंडल ये डोजीनुमा कैंडल होते हैं जिनके विक ज़्यादा होती है, बॉडी बिल्कुल ज़ीरो होती है। और रिजेक्शन कैंडल वो होते हैं जिनमें नीचे से या ऊपर की तरफ से रिजेक्शन होती है, विक बड़ी लंबी होती है, बॉडी छोटी होती है, उनको बोलते हैं रिजेक्शन कैंडल। और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल जिनकी बॉडी बड़ी होती है, चाहे ऊपर विक हो छोटी सी या नीचे की तरफ से विक हो छोटी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट बॉडी बड़ी होनी चाहिए। अब इंडिसीजन कैंडल में से एक कैंडल थी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी इंडिसीजन है, जिस कैंडल को देख के डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसका पैटर्न बनता है। अब ये पैटर्न कैसे बनता है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाती है, उस डाउन ट्रेंड के बॉटम में इस तरह का कैंडल बन जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये कैंडल में बहुत बड़ी विक होती है। लेकिन कोई भी आप पैटर्न यूज करें, चाहे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, कंफर्मेशन के बगैर तो आप बिल्कुल ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे। कंफर्मेशन ये है कि मार्केट जिस डायरेक्शन का आप प्रोडिक्शन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू करे तो आप फिर उसमें ट्रेड करेंगे, इंटर हो जाएंगे, वरना आप एक कैंडल को देख के एंट्री नहीं ले सकते। ये बात आप जहन में रख लें। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी में बॉटम में बहुत बड़ी विक है और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, और उसके बाद मार्केट अप साइड पे रिवर्स हो जाएगी। ये रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगी। तो वहाँ पे आपने अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ से अब मार्केट कंटिन्यू अपसाइड पे करेगी। ये बनता है बॉटम पे जहाँ पे सपोर्ट लेवल हो, ठीक है ना? सपोर्ट लेवल पे ये इस तरह के कैंडल बने, तभी आपने वहाँ पे एंट्री लेनी है और वो अपसाइड पे एंट्री लेनी है आपने। और ये इस कैंडल के बाद इस कैंडल को बनने देना है, आपने दूसरी कैंडल पे एंट्री लेनी है। ये क्लियर हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी। और इसको हम चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में किस तरह हमें दिखाई देता है। चार्ट में कुछ इस तरह दिखाई देता है, मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। चार्ट में अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरह ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई देगा। ये हैमर की तरह है, लेकिन हैमर में बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, इसमें बॉडी जीरो लेवल की होती है, इसकी विक बहुत बड़ी होती है। नीचे टेल देख रहे हैं जिसको विक बोलते हैं, शेडो बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं, ये बहुत बड़ी होती है। तो ये लंबी होती है। उसके बाद आप देखें मार्केट अप गई है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि अगर इसके बाद अब नेक्स्ट कैंडल को देखें तो बड़ी ग्रीन कैंडल है, उस ग्रीन कैंडल के बाद आपकी एंट्री बन सकती है यहाँ पे। और अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये एक ज़बरदस्त ट्रेड होने वाली है यहाँ। और ये ग्रीन कैंडल जो बड़ी बनी है इसके बाद, अब नेक्स्ट हम पैटर्न को देखते हैं, वो है ग्रेव स्टोन डोजी। ये बिल्कुल जो प्रीवियस हमारा जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसके उलट है, और ये ग्रेवस्टोन डोजी इसको बोलते हैं। इसके ऊपर वाली विक बड़ी होती है, नीचे वाली विक छोटी होती है, और ये जो है ना रेजिस्टेंस पे बनता है और वहां से मार्केट डाउन साइड पे रिवर्स करती है। एक अप ट्रेंड मार्केट जा रही है, टॉप पे अगर ये बन जाए तो वहां पे मार्केट फिर रिवर्स हो जाती है डाउन साइड पे। और इसके कलर रेड हो या ग्रीन हो मैटर नहीं करता, जो भी आपको मैं इंडिसीजन कैंडल बता रहा हूँ उनका रेड कलर हो या ग्रीन कलर हो वो मैटर नहीं करता, वो डोजी ही काउंट होगा। और ये मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे जाएगी। इसको मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कैसे दिखाई देगा। चार्ट पे आपको इस तरह दिखाई देगा, टॉप पे बन रहा है, देखें आप, इसका बहुत बड़े विक है, और यहाँ से मार्केट ने बिल्कुल रिवर्स किया, और ये हमारी ट्रेड वाली कैंडल है। इसके ये कंफर्मेशन कैंडल है दूसरी, और दूसरी कैंडल जो रेड है कंफर्मेशन वाली है, और तीसरी इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो कंफर्मेशन के बगैर आप ट्रेड हरगिज नहीं करेंगे। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, और कैंडलस्टिक पैटर्न हम भी पेंडिंग है। अब यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक हैमर कैंडल है जो फेमस है, लोग बहुत सारे इस कैंडल को जानते हैं और इसकी वीडियोस भी देखते होंगे। इसमें आप अगर आप देखें नीचे बहुत बड़ी विक है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी में जो बॉडी होती है वो छोटी सी होती है, मैनर जीरो लेवल की होती है, लेकिन इसमें बॉडी थोड़ी बड़ी होती है
और ये बॉटम में बनता है जहाँ पे सपोर्ट का लेवल है, डाउन ट्रेंड में बनता है और उसके बाद मार्केट वहां से रिवर्स होकर अप साइड पे जाती है। ये चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चार्ट में अगर आप देखें ये बना हुआ है हैमर, हैमर बॉटम में बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद एक थोड़ा सा रिवर्सल आया, उसके बाद बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनते हुए मार्केट अप साइड पे गई है। अगर यहाँ पे अगर आपने ट्रेड प्लेस की होती शायद आपका लॉस होता इस कैंडल पे जिस पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट आपकी एमटीजी विन हो जाती। और ये मार्केट के बॉटम में हैमर कैंडल बना, उसके बाद भी आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, डोजी कैंडल के बाद आप सेट के लिए ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद। लेकिन हैमर अगर बनेगा, हैमर सपोर्ट लेवल पे बने, प्रीवियस सपोर्ट जरा स्ट्रांग हो, वो हम नेक्स्ट जाके देखेंगे स्ट्रांग एसएनआर कौन सा होता है। तो वहां से अगर ये बन जाए तो हैमर तो वहां पे अच्छे से वर्क करता है और यहाँ पे आपकी अप की ट्रेड बन सकती है दूसरी कैंडल पे, वेरी नेक्स्ट कैंडल, हैमर के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल पे आपकी अप की ट्रेड बन सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ से। हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं जिसमें एक कैंडल होगा और उसी को हम प्रेडिक्ट करेंगे, तो वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होगा। अभी उसी का हमारा सीरीज जारी है। नेक्स्ट कैंडल है हैंगिंग मैन। ये हैमर की तरह होता है, सिर्फ फर्क इतना है कि हैमर बॉटम में यानी डाउन में सपोर्ट लेवल पे बनता है और ये टॉप पे बनता है रेजिस्टेंस लेवल पे। उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, इसका कलर रेड होना चाहिए। फिर बोलता हूँ अगर ये ग्रीन होगा तो भी वैलिड है और हैमर थोड़ा सा अगर रेड होगा तो भी वैलिड है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल वो होता है ग्रीन। अगर हैमर ग्रीन हो, हैंगिंग मैन अब बन रहा है टॉप पे, तो इसको रेड होना चाहिए। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल का एक साइन होता है। अब ये बनता कहाँ पे है? ये टॉप पे बनता है, रेजिस्टेंस लेवल के पास बनता है। इसकी भी नीचे से बड़ी विक होती है और ऊपर बॉडी रेड कलर की छोटी होती है और ये इसको कहा जाता है हैंगिंग मैन, यानी कि लटकता हुआ आदमी। जैसे एक आदमी लटक रहा हो तो उससे नाम ये लिया गया हैंगिंग मैन, और ये टॉप पे बन रहा है। अब ये भी रिवर्सल का एक साइन है, वहां से पता चलता है कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स करेगी। सपोज के मार्केट पहले से अप ट्रेंड में है, जहां पे ये बन रहा है उसके बाद क्या करेगी, मार्केट रिवर्स करेगी। तो ये भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो और उस लेवल पे ये बन जाए तो वहां पे अच्छे से वर्क करता है। शर्त यह है, जितने मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ ये रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न बहुत खतरनाक पैटर्न भी होते हैं, क्योंकि मार्केट आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, अक्सर फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स नहीं करती, कंटिन्यू करेगी। उसको ट्रेड करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो लेवल बन रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड करके उस पर आप ट्रेड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपका हैंगिंग मैन क्लियर हो गया, टॉप पे बनेगा, उसके बाद रिवर्सल का साइन है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आप देखें चार्ट में मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, लेकिन एक चीज याद रखें, शार्प तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें प्रीवियस, मैंने कर्सर रखा हुआ गौर से, अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट ने पहले एक हाई बनाया हुआ है, ऊपर से विक बना के क्लोजिंग दी है, सेम उसी लेवल के सामने हैंगिंग मैन बना है। वहां पे ग्रीन कैंडल ने आके क्लोजिंग दिया, हैंगिंग मैन बना, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है। तो यहाँ पे ये अच्छे से वर्क करेगा। प्रीवियस जो हिस्ट्री है वहाँ पे मार्केट रुकी है, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है और इसी वजह से हैंगिंग मैन ने बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क किया और मार्केट डाउन साइड पे बहुत अच्छे से शार्प तरीके से मूव दी मार्केट ने। ये एग्जांपल है हैंगिंग मैन की। नेक्स्ट हम देखते हैं और पैटर्न। इसमें अगर आप देखें इन्वर्टेड हैमर यानी उल्टा हथौड़ा। जो इन्वर्टेड हैमर है ये बॉटम में बन रहा है, ये वहां पे बनता है जहाँ पे हैमर बन रहा है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसकी जो विक है ऊपर होगी, उसकी जो विक है वो डाउन साइड पे होती है, वो हथौड़ा नुमा होता है। ये उल्टा हथौड़ा है, इसकी जो विक है ऊपर की तरफ से होगी। अब ये भी बॉटम में बनेगा और इसका कलर ग्रीन होगा तो स्ट्रॉन्ग साइन है, अगर रेड होगा तो भी वैलिड माना जाएगा। ये बॉटम में बनेगा जहां पे रेजिस्टेंस लेवल है, ये वहां पे बनेगा। मार्केट सपोज डाउन ट्रेंड में आ रही है, रेजिस्टेंस लेवल पे ये बन गया। अब उसके बाद ये ऊपर से इसने विक बनाया, हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन ये कैंडल है, उसके बाद हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। इस कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते हैं इन्वर्टेड हैमर के वेरी नेक्स्ट कैंडल पे, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपका सपोर्ट लेवल स्ट्रांग है तो आप उस पे अप ट्रैक्शन पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इसको चार्ट में देखते हैं किस तरीके से बनेगा। चार्ट में कुछ इस तरीके से बन रहा है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है बड़ी कैंडलें बनाते हुए, रेड कैंडल, उसके बाद एक हैमर नुमा कैंडल, फिर मार्केट ने रुकी नीचे आई। रेड कैंडल के बाद आप देखें वेरी नेक्स्ट कैंडल मिड में बना हुआ इन्वर्टेड हैमर।
इन्वर्टेड हैमर में देखें ऊपर वाली दुम बहुत बड़ी है, विक बड़ी है और नीचे छोटी सी विक है, चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन बॉडी इसकी छोटी है। उसके अगर बाद देखें तो मार्केट ने नीचे से विक बना के कंटिन्यू अप जाना स्टार्ट कर दिया। अब इस कैंडल पे भी आपकी ट्रेड हो सकती है, जो इसके बाद वाली कैंडल है, जो इन्वर्टेड हैमर के बाद थर्ड कैंडल है, उस पर भी आपकी ट्रेड होगी, सेकंड कैंडल भी आपकी ट्रेड हो सकती है। अब ये इन्वर्टेड हैमर की एग्जांपल आपने देखी, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। अभी नेक्स्ट पैटर्न है शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार ये हैंगिंग मैन की जगह बनेगा, ऊपर टॉप की जगह पे बनेगा। अब ये शूटिंग स्टार ये भी उल्टा हथौड़ा की तरह है, बट फर्क ये है कि वो बॉटम में बनेगा और ये टॉप पे बनेगा। इन्वर्टेड हैमर जैसे बॉटम में बन जाता है, ये टॉप पे बनेगा, इसलिए इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका रेड कलर होगा तो वैलिड होगा, ग्रीन कलर होगा तो भी वैलिड है, बट वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होगा। अब ये हैंगिंग मैन की तरह टॉप पे बनता है, ये अप ट्रेंड के बाद बनता है। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जाती जा रही है तो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आ गया, और रेजिस्टेंस लेवल के बाद एक बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल पे आपकी ट्रेड प्लेस हो सकती है, और कुछ चार्ट में इस तरह दिखाई देगा। आप देखें यहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ी विक बनाई ऊपर की साइड पे, अंदर आके क्लोजिंग दी है, और ये इन्वर्टेड हैमर यानी शूटिंग स्टार ये कंफर्म हो गया कि ये बन चुका है। और प्रीवियस मार्केट में अगर आप देखें रिजेक्शन एरिया है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने रिजेक्ट किया। अब यहाँ से मार्केट डाउन फॉल करेगी, और इस कैंडल पे आपकी वेरी नेक्स्ट कैंडल पे भी आपकी ट्रेड हो सकती है। और नीचे से नेक्स्ट कैंडल देखें, नीचे से भी विक है, लेकिन उस वजह से यहाँ पे साथ वाला कैंडल ग्रीन बना, उस ग्रीन के बाद फिर मार्केट ने बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है। टोटल अल्टीमेट आपने शूटिंग स्टार को ऐसे देख लेना कि वहां से ट्रेंड रिवर्स होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट